मीनापुर गांव में सुबह सवेरे चहल पहल का माहौल था। सभी अपने अपने काम धंधों में लगे हुए थे। उधर गांव के चौराहे पर झोलामल चाचा ने अपने पुराने पानी पूरी के धंधे में बुरी तरह फेल होने के बाद इस बार चाय का ठेला लगाया था। घोचू और भोंदू चाय बनाने में लगे थे और झोलामल उन्हें चाय के बारे में विशेष ज्ञान दे रहे थे। अरे लंदन हो या लद्दाख हो, तुर्की हो या जापान हो, अमीर हो या गरीब हो, बिना चाय का किसी का नहीं चलता। क्या समझे मेरे घोंचे भोंदे? अरे चाय राजा महाराजा से लेकर रंक फकीर सभी पीते हैं। तुम दोनों देखना इस धंधे में मैं कैसे फोड़ता हूँ इसे। हाँ सेठ जी, पिछले कई सालों में आप फोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हर बार आपकी किस्मत फूट जाती है। हाँ, कभी किस्मत फूटती है तो कभी हड्डियाँ टूटती है। अरे धत अकल के दुश्मनों, शुभ शुभ बोल ले। इस बार ये चाय का धंधा तो मैं चमका के ही रहूंगा। हाँ, तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ गांव का दूध वाला आते हुए बोला, अरे राम राम झोलामल चाचा, अब किया है ना अपने मेरे मन का धंधा मिला जुला के। हाँ भाई, अब चाय से अच्छा धंधा और क्या हो सकता है, अच्छा देर ना करते हुए बिना पानी वाला दूध 2 लीटर दे दो फटाफट। अरे हम तो पानी मिलाते ही नहीं चाचा, ये तो गांव वालों ने हमें यूं ही बदनाम कर रखा है मिला जुला के। अरे भैया बस आप तो मुंह मत खुलवाओ हमारा। हाँ, दुनिया मिलाती होगी दूध में पानी, पर आप तो पानी में दूध मिलाते हो, वो भी जरा सा। हाँ। अरे नहीं चाचा, अब ठीक है, बस अब फटाफट दूध दे दो। दूध वाला झोलामल चाचा को दूध देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर गांव की चौपाल में खबरीलाल, मुकाबला सिंह, साइंटिस्ट पगला और चकला प्रसाद आपस में बातें कर रहे थे। उड़ी बाबा, हमको उड़ता उड़ता खूब और लोगा है। गांव में एक दुबई का शेख आने वाला है और वो गांव में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है माछ खा के। अरे खबरी भाई, मुन्ने तो शेक बहुत पसंद है, फिर वो मिल्क शेक हो या फिर खजूर शेक। अरे अकल के दुश्मन पहलवान, वो पीने वाले शेक की बात नहीं, ऊंट वाले शेख की बात कर रहा है सिर मुड़ा के। अयो जी, ऊंट वाले शेख के पास तो बहुत पैसा होता, उसको तो हम अपना अगला प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाएगा जी। जैसे ही शेख की बात उन लोगों ने सुनी, उनके दिमाग में शेख के पैसों का लालच बैठ गया। सभी अपना दिमाग दौड़ाने लगे और मन ही मन सोचने लगे, उई बाबा, ये तो लो की चांस है, हम अपना खुद का न्यूज चैनल खोल सकता है उस शेख को पटा के। अरे किसी को भी ना बहकाने दूंगा उस शेख को। मैं सबसे पहले उससे मिलकर उससे अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। गांव में करारा अंग्रेजी वाला जिम खोल दूंगा। तो टकले, यही सही मौका है, शेख को अपना साथी बना ले और सरपंच को उसकी गद्दी से उतार के खुद सरपंच हो जा सिर मुड़ा के। जैसे ही उनके दिमाग में ये प्लान आया, सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल लिए ताकि आने वाले शेख से अकेले ही मिल लिया जाए। मगर वो शेख कहाँ था, कब आने वाला था, ये खबर सच्ची थी या झूठी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। बस सब तुक्का लगाने में लगे थे। उधर सरपंच की कोठी के बगीचे में सरपंच बेचैनी से टहल रहा था और घुंघरू उसके बगल में खड़ा था। मैंने तुझे जेल से बाहर निकलवाया घुंघरू, ताकि तू मेरे किसी काम आ सके, मगर तू इन गांव वालों से भी ज्यादा निकम्मा और बेवकूफ निकला, गारंटी के साथ। सरपंच जी, अगर मुझे जरा भी भनक होती कि गांव में कोई शेख आने वाला है तो मैं सबसे पहले आपको खबर करता, मगर कोई बात नहीं, आने दो उसे गाँव में। जब तक उससे गाँव का कोई आदमी मिल पाएगा तब तक वो आपके सामने हाजिर होगा, ये घुंघरू के झुंझुनू का वादा है। हाँ, सभी अपना अपना दाव खेलने को तैयार थे, मगर किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो शेख कब आने वाला था। अगले दिन सुबह सवेरे मीनापुर गांव में सभी अपने अपने काम में लगे थे, मगर सबकी निगाहें चौकन्नी थी, क्योंकि खबरीलाल ने यूं ही अफवाह फैला दी थी कि शेख आज ही आने वाला था। उधर झोलामल चाचा की चाय की दुकान पर अलग रणनीति बनाई जा रही थी। अरे चाचा, आपने कुछ सुना? गांव में कोई दुबई का शेख आने वाला है जिसके पास खूब सारा पैसा है मिला जुला के। अरे भैया, पैसा तो गांव के सरपंच के पास भी है, पर उस पैसे से हमें क्या? अरे नहीं पगले, वो गांव में अपना बिजनेस पार्टनर ढूंढने आने वाला है ताकि रुपए को रियाल में बदल सके। हाँ। अरे ऐसे कैसे रुपए को रियाल में बदलेगा? हम उसके रियाल को ही रुपए में बदल देंगे। रोज सुबह होते ही गांव में खबरीलाल हल्ला मचा देता था कि आज दुबई का शेख आने वाला है। अब गांव वाले उसकी बात को अफवाह ही समझते थे।
अरे ये खबरी रोज की झूठ बोला सह, कोई शेख ना रहा गांव में। अयो नहीं जी, वो नहीं आएगा तो मेरे प्रोजेक्ट पगला का क्या होगा जी। अरे आना होता तो कब का आ गया होता भैया। ये बस वही कहावत हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मिला जुला के। अगर वो शेख का बच्चा इस हफ्ते भी नहीं आया ना तो मैं खबरी लाल की ही खबर बना दूंगा, सिर मुड़ा के। अगले दिन सुबह सवेरे झोलामल चाचा की चाय की दुकान पर घोचू और भोंदू चाय तैयार कर रहे थे और झोलामल चाचा उन्हें असली से नकली चाय बनाने का ज्ञान दे रहे थे। अरे बैल बुद्धियों, चाय बनाने के लिए जो तरीका मैंने समझाया था उसे रोज कैसे भूल जाते हो। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1 पाव दूध में मिलाओ आधा पाव अरारोट, अब दूध बन गया 1 लीटर। फिर जो कल चाय की बची हुई चाय पत्ती थी उसे सुखा के इस्तेमाल करो और अदरक और इलायची के छिलके का पाउडर डालकर बनाओ खूब गाढ़ी चाय। लागत 1 रुपए और मुनाफा 9 रुपए, क्या समझे? समझ गया सेठ जी, इसका नाम तो वाई रखना चाहिए। आए, ये वाई कैसा नाम है? अरे पगले, चाय की बहना वाई, सुना नहीं तूने? लोग बोलते हैं चाय वाई। तीनों ऐसे ही बेसिर पैर की बातें कर रहे थे कि तभी हड़बड़ाया हुआ खबरी लाल वहाँ पहुँचा, जिसके सिर पर एक कौवा बंधा हुआ था, जिसे देखकर पहले घोचू ने हंसते हुए कहा, अरे खबरी चाचा की हेड तो देखो, मीनापुर के रॉबिन हुड लग रहे हैं। खबरी लाल रॉबिन हुड एकदम मैचिंग नाम लग रहा है। खबरी लाल को देखकर और घोचू भोंदू की बातें सुनकर झोलामल चाचा भी हंस पड़े और हंसते हुए बोले, अरे खबरी लाल, ये क्या रूप बना रखा है? सिर पे कौवा, चेहरे पर घबराहट। अरे कुछ लेते क्यों नहीं? बूढ़ी बाबा, क्या बोलना झोलामल चोचा, गांव वालों ने मेरा ये हाल किया। मैं रोज बोलता था आज दुबई का शेख आएगा आएगा आएगा, पर आया नहीं। तो गांव वालों ने गुस्से में मेरे सिर पे कौवा बांध दिया। अब मैं जरा भी झूठ बोलता हूँ तो ये हमको काटता है। तो तुमने गांव वालों से झूठ बोला ही क्यों? झूठ नहीं चाचा, हमें सोच बोल दो, वो आएगा वो आएगा। खबरी लाल ने जैसे ही कहा वो आएगा, सिर पे बैठा कौवा काव काव करता हुआ खबरी लाल को चोंच मारने लगा। खबरी लाल चारों तरफ दौड़ने लगा। तभी झोलामल चाचा और घोचू भोंदू ने हंसते हुए एक साथ कहा, झूठ बोले कौवा काटे। ये तमाशा चल ही रहा था कि तभी वहाँ ऊंट पर बैठा एक शेख आ पहुँचा, जिसे देखकर घोचू ने कहा, हाय दैया, ये तो सच में आ गया सेठ जी। अला बेबी, तुम लोग ये कौन सा गेम का प्रैक्टिस करती? माशाल्लाह, सिर पे कौवा और चाल घूमर घूमर। अरे वो गांव का पागल है शेख जी, आपको हमारी दुकान पर आओ, हम आपको गर्मा गर्म चाय और बन मक्खन खिलाते हैं, इंडिया का फेमस। शेख के लिए झटपट टेबल पर कालीन बिछाई गई और झोलामल चाचा खुद ही स्पेशल वाली चाय बनाने लग गए। उधर कौवा कटवाते हुए जैसे ही खबरी लाल ने शेख को देखा, वो चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। बूढ़ी बाबा, मैं बोलता था वो आएगा, वो आ गया। हाँ, वो आ गया माछ खा के। कुछ ही देर में सरपंच समेत सारे गांव वाले झोलामल चाचा की दुकान पर ढोल नगाड़ों के साथ शेख के स्वागत के लिए इकट्ठे हो चुके थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। शेख चाय और बन मक्खन चाव से खाता हुआ तारीफ कर रहा था। तभी सरपंच ने कहा, अरे शेख जी, ये कहाँ चाय ब्रेड में लगे हुए हो? हमारे कोठी पर चलो, हम आपको देशी मटन खिलाएंगे गारंटी के साथ। अरे सरपंच, शेख जी को तेरा मटन नहीं खाना, वो तो सबसे पहले हमारे खेतों के गन्ने चूसेंगे सिर मुड़ा के। अला बेबी, हमको सिर नहीं मुड़ाना। अरे चुप कर जाओ सभी, शेख जी हमारे साथ जाएंगे। मैं शेख जी को मिल्क शेक पिलाऊंगा और जिम करवाऊंगा। वाह भैया, मिल्क हमारा और शेक तुम पिलाओगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। शेख जी हमारे गौशाला में चलेंगे, मिला जुला के। कुछ ही देर में सभी आपस में ही लड़ने लगे। सरपंच ने टकला प्रसाद का टकला पकड़ लिया, मुकाबला सिंह ने दूर वाले को हवा में उठा दिया। उधर एक तरफ से खबरी लाल शेख को खींच रहा था, दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए झोलामल चाचा, अरे ये हमारा शेख है, हमने पहले पाया इसे। नो नो चाचा, ये हमारा शेख। अला बेबी, छोड़ो मुझे, हाय, मैं किसी का शेख नहीं। कुछ ही देर में सभी मिलकर शेख को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, जैसे कि वो कोई खिलौना हो। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी कि तभी उन्हें एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। अब कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। ओए, ये क्या बला है?
मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरा शेख किधर गया? मैं उस चमगादड़ सरपंच के हाथ शेख को नहीं लगने दूंगा। निकालो मुझे इस धुंध से। अरे मेरे चाय और बन मक्खन के पैसे। सभी को सभी की आवाज तो आ रही थी, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। सभी अंदाजे से शेख को खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक जोर की टक्कर की आवाज आई, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। फिर उन्हें जोर से साइंटिस्ट पगला के चिल्लाने की आवाज आई। अयो मर गया जी, ये तो मैं अपने ही जाल में फंस गया जी, कोई तो निकालो। कुछ देर बाद जैसे ही वहाँ का कोहरा छटा, वहाँ का नजारा तबाही वाला हो चुका था। सब अधमरे इधर उधर पड़े थे। शेख रस्सी से बंधा था और साइंटिस्ट पगला ने एक बड़ी सी टेम्पो से झोलामल चाचा की चाय की दुकान उड़ा दी थी, जिसे देखकर झोलामल चाचा बौखला गए और पगला का गला दबाते हुए बोले, अरे अकल के अंधे सूरदास के तोते, क्या किया तूने? मेरा ठेला उड़ा दिया है। अयो गला छोड़ो जी, सब बता था। तुम लोगों को जगरता देख मैंने सोचा क्यों न आर्टिफिशियल कोहरे का दुआ करके शेख को किडनैप कर लूं और प्रोजेक्ट पगला के लिए पैसे ऐड लूं, पर प्लान उल्टा हो गया जी। जिस गाड़ी में किडनैप करना था, कोहरे की वजह से उसी का एक्सीडेंट हो गया जी। मैं शेख को रस्सियों में बांध तो पाया, मगर ले नहीं जा सका जी। जैसे ही बाकी लोगों को दोबारा होश आया, वो फिर से शेख की ओर लपके, मगर तभी शेख ने चिल्लाते हुए अपने चेहरे से रबड़ का मास्क उतारकर कहा, अरे बेवकूफो, मैं कोई शेख नहीं हूँ, मैं घुंघरू हूँ, घुंघरू झुनझुने वाला। पर तू शेख बना घूम रहा था। मुझे इस घुंघरू ने पैसे दिए थे शेख बनने के लिए, ताकि गांव में शेख आ जाए और इसके सिर से कौवा हटाया जाए, जबकि असली शेख तो बाजार वाले लाला जी के घर से ही आकर लौट गया। अब सरपंच जी को भी मैंने वादा किया था और मैं इन्हीं के साथ जाना चाहता था, इसलिए मैंने रबर का ये मास्क खरीदा और शेख बनकर गांव में आ गया। सोचा था मेरी मेहमान नवाजी होगी, मगर मेरी चाल उल्टी पड़ गई। हाय। सभी ने मिलकर घुंघरू और खबरी लाल को दोबारा धोया और खबरी लाल के सिर पर अब दो परमानेंट कौवे बांध दिए, ताकि वो सही खबर दे। उधर झोलामल चाचा का अलग ही दुख था। अरे हाय हाय, मैं तो लुटते लुटते थक गया। मेरा कोई भी धंधा ये नामुराद गांव वाले चलने ही नहीं देते, क्या करूं मैं? दुखी मत होइए सेठ जी, फिलहाल तो ये ठेले का भुड़ता लेकर यहाँ से चलते हैं और अभी कुछ ऐसा प्लान करते हैं ये गांव वाले टांग ही ना अड़ा पाए। हाँ, एक बार फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई की वजह से मीनापुर का भला होते होते रह गया। सभी अपनी अपनी भूली बिसरी यादों के साथ वहाँ से